जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 21 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप बहुत नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। आपने इनको 4 बातें सुना दी हैं। आप मैरिड हो सकते हैं या फिर ये कोई मैरिज का प्रपोजल आया था आपके पास। आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कर्मिक, आपने काफ़ी हार्डवर्क किया है, काफ़ी लेसन लर्न किए हैं लाइफ से। 10 6 16, लेकिन मुझे फाइट दिखाई पड़ रही है। किसी के साथ आपकी फ़ाइट हो गई है एंड वो उनकी फटी पड़ी है। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10 8 6 3 8। तो 88 तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो ओके, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं हो रही है आपके पास आने की, क्योंकि एक बार तो ये डांट खा चुके हैं, दोबारा से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अब ये आए कैसे आपके पास। 10 ऑफ कप में भी आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर मैं गया भी, हो सकता है कि आपकी फैमिली को लेके कोई बात हुई हो, या ये भी पॉसिबल है कि इनकी शादी का प्रपोज़ल आपके पास आया था एंड आपने इनके प्रपोज़ल को ठुकरा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे आपके पास आए। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने तो देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनके, मतलब आपने कुछ तो सपोर्ट किया है इनका। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मतलब जैसे हो सकता है कि आप हीलर हो, डॉक्टर हो, काउंसलर हो, आपने इनकी किसी तरह से काउंसलिंग की है, किसी तरीके से इनको इनको हीलिंग प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से ये आपके एडिक्ट हो गए हैं। मतलब ये जैसे आपके स्लेव हो गए हैं, मतलब कि जैसे ये आपके प्यार में पागल हो गए हैं, सीधे सीधे सी बात है। 10 8 18, 18 का मतलब मून की एनर्जी है। मून का मतलब, जैसे मून का मतलब होता है मदर एनर्जी। आपका मदरली नेचर हो सकता है। आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर, जैसे हम लोगों की मदर होती हैं, वो जब प्यार में होती हैं तब तो बहुत लाड़ होते हैं, बहुत नखरे उठाए जाते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो ऐसी तैसी भी हो जाती है। तो बिल्कुल मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब आप प्यार में होते हो तो आपसे ज़्यादा लविंग केयरिंग कोई है ही नहीं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आपके हाथ में सीधे सॉर्ड आती है एंड सामने वाले की गर्दन। मतलब इतने खतरनाक, दोनों में आप बहुत ज़्यादा हाई फाई हो, इधर भी उधर भी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके एडिक्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की, क्योंकि आपको गुस्सा कर नहीं सकते एंड प्यार भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में सॉर्ड रहती है। मतलब आप खुश होंगे तब तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप गुस्से में आ गए तो फिर इनकी खैर नहीं है। तो थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यस, यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। क्रिएशन, गाइस थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से कुछ आवाज़ें आपको सुनाई पड़ रही हो सकती हैं, उसके लिए सॉरी। क्रिएशन की एनर्जी आ गई है। जैसे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अब वाकई में हीलर जैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेडी है एंड ये जो ट्री है, इसमें से कुछ ये निकाल रही है, किसी को आज़ाद कर रही है। मतलब जैसे कि आपने इनके अंदर से या तो बहुत सारी माइनस पॉइंट ठीक किए हैं, आपने इनकी पर्सनालिटी को काफ़ी कॉन्फिडेंट किया है, मतलब कि आपने इनके लिए काफ़ी कुछ किया हो सकता है। मे भी पहले ये काफ़ी घायल थे, जैसे कुछ, जैसे यहाँ पे हीलर की एनर्जी आई है ना, जैसे ये पेशेंट हो सकते हैं आपके, ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं। आपने किसी तरीके से तो इनकी हीलिंग की है, कुछ मुसीबतों से इनको आज़ाद किया है। ओके, एंड अगर ये बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए थे, किसी ने इनको धोखा दिया था, किसी ने बिट्रेल किया था, तो आपने इनको हील बहुत ज़्यादा किया है। ओके, तो यहाँ पे इस वजह से आपके पार्टनर चाहते हुए भी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये आपसे कम है किसी एंगल से, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी क्वीन की है तो ये भी किंग है, लेकिन ये थोड़ा सा दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि
आपके जैसा पर्सन मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्रेयर कर रहे हैं इस टाइम पर, ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त जैसे सावन का मौसम चल रहा है तो नींबू पानी पे ही अपना टाइम स्पेंड किया जा रहा है। बिल्कुल कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, सीधे सीधे नींबू पानी करके महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। फेथ, इनको ट्रस्ट है क्योंकि आप इतने अच्छे हैं। इनको ट्रस्ट है कि अगर ऐसा इंसान से मिलवाया है, ऐसे इंसान से इनका कांटेक्ट हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी तो है। तो इस वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल भी आपके साथ गिव अप करने को तो बिल्कुल तैयार नहीं है। यस, आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हैं, क्योंकि आप समझ जाइए कि अगर किसी के लिए कोई इंसान प्रेयर कर रहा है, कोई इंसान मन्नतें मांग रहा है, तो वो इंसान कितना प्रेशियस होगा। ओके, 6 ऑफ कप, आपने इनको हमेशा बहुत प्यार से डील किया है। मतलब मुझे दिख रहा है कि जब तक आपका रिलेशनशिप बढ़िया था तब तक सब कुछ ही बहुत बढ़िया था। आपने इनको कभी भी कुछ ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जिसकी वजह से ये, मतलब जैसे लोग होते हैं ना जो याद करते हैं ओल्ड मेमोरीज, ये सब चीज़ें, तो उनको ऐसा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं जैसे आपके पार्टनर, कि वो टाइम कितना अच्छा था जब आप इनके साथ कितने अच्छे से ट्रीट करते थे सारी चीज़ें। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी की बात मान ली है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है। फैमिली का जो इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है आप दोनों के साइड से, वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक दिख रहा है। 10, 3, 13 मतलब डेथ की एनर्जी। फैमिलीज़ के इंटरफेयर के बाद से आप लोगों का रिलेशनशिप डेड हो गया, या फिर आप दोनों फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा थे। मे बी इन्होंने आपकी फैमिली को कुछ बोल दिया, आपने उनकी फैमिली को कुछ बोल दिया, एंड बड़ा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो कुल मिला के आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपकी एंड उनके बीच की कंपैटिबिलिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये जो फैमिलीज़ का इंटरफेयर हुआ है उसके बाद से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। तो फिलहाल आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर के आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका तो बिल्कुल एक पल के लिए भी मन नहीं कर रहा है कि रुकने का। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ कप, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जब इनसे लास्ट टाइम में कोई बात हुई थी उसमें आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट से हुए थे। इन्होंने जैसे आपका हार्ट ब्रेक कर दिया था, इन्होंने कुछ आपसे बोल दिया था, कुछ ऐसा हो गया था जिससे आपका दिल टूट गया था, एंड आप बहुत डिसअपॉइंट होके चले गए थे। मतलब ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ था ये बहुत ही पेनफुल नोट पे एंड हुआ था, एंड वो पेन आपके पार्टनर के अंदर जैसे स्टोर हो गया है। 6, 3, 9, 9, 8, 17, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके लिए स्टेप लेने की। हिम्मत का मतलब ये है कि देखिए, हिम्मत तो एक तरीके से पड़ रही है। इसका रीज़न ये है कि एक बात तो इनको भी पता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आई है उससे खुश आप भी नहीं हैं। मतलब आप भी यही चाहते हो कि इनके साथ बन जाता। आप वापस तो लौट गए हो, क्योंकि अगर फैमिलीज़ का मैटर आता है तो कोई चुप तो बैठता नहीं है भाई। अगर आपकी फैमिली को कोई कुछ बोल दे या फिर कुछ भी ऐसा मैटर हो तो लोग एग्री करते हैं, अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप वापस चले तो आए लेकिन आपका मन नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस बात को जानते हैं कि प्यार तो प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है। मेरी हालत इस टाइम मतलब ऐसी है कि बिल्कुल गाना गाने वाली नहीं है, लेकिन हालत देखो मेरी, हद हो गई। ऐसे भी लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी आ गई है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि कोई तो गंदा गेम खेला गया है भाई। फैमिलीज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चिढ़ हो रही थी कि इतना बढ़िया कनेक्शन कैसे बन गया। मतलब एक पेशेंट है दूसरा डॉक्टर है, एक हीलर है दूसरा क्लाइंट है, मतलब एक मरीज़ है दूसरा मर्ज है। मतलब इतना बढ़िया कंपैटिबिलिटी तो किसी की बनती नहीं है। एंड जब कभी बनती है तो ऐसे कुछ डेविल किस्म के लोग आ जाते हैं जो रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि पॉलिटिक्स हुई है। द माइजर, किसी की पॉलिटिक्स की वजह से आपके पार्टनर ने इनफैक्ट आपको अपना पूरा दिल खोल के दिखाया ही नहीं, आपको बताइए ही नहीं कि ये आपसे कितना ज़्यादा लव करते हैं। इनफैक्ट ये आपके लव में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। मैंने आपको बताया कि ये आपके प्यार में पागल थे, लेकिन इन्होंने कभी आपको दिखाया नहीं, क्योंकि इनको लगता था कि भाई अगर दिखा दिया तो ऐसा ना हो कि ये मतलब कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाए। ओके, 7, 4, 11, 11 का मतलब हो गया जस्टिस। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, वो भी कुछ ऐसे लोगों के पीछे जो बड़े घटिया किस्म के थे। तो किसी की तो सच्चाई इनके सामने निकल के आई है,
एंड अपनी गलतियां भी इनको समझ में आ गई हैं। इंटेंसिटी, अब जब सब कुछ समझ में आ गया है तो पछतावा है कि यार मैंने क्या किया, उसको मैंने छोड़ दिया, वो भी इनके चक्कर में। तो ये जो स्टुपिडिटी इनसे हुई है, इसकी वजह से इनका मन कर रहा है कि रॉकेट की स्पीड से आपकी लाइफ में एंटर हो जाए एंड बस आपको सीधे हक कर ले। बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है। तो थोड़ी सी इनकी फीलिंग निकाल लेते हैं। बड़ी शिद्दत दिखाई पड़ रही है यूनिवर्स। ग्रेस, ये चाहते हैं सब कुछ ग्रेसफुली हो जाए, आपको इनकी डांट फटकार ना हो। ट्रुथ की एनर्जी है, सच मैंने आपको बताया था, इनको पता चल गया है। प्लेफुलनेस, आपके साथ जो इनको खुशी मिलती है, आपके साथ जो ये मस्त रहते हैं, बच्चों जैसी खुशी। बच्चों जैसी खुशी कैसे मिलेगी? मून की एनर्जी आपकी आई थी, मतलब आप मदर जैसे हैं, तो इनको आपके साथ बच्चों जैसे मस्ती आती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड इनका दिल करता है जैसे मतलब कूदते ही रहें, उछल कूद मचाते रहें। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ओके यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। न्यू मून एक्लिप्स, न्यू मून एक्लिप्स जब तक आएगा तब तक आपको कुछ बड़ा, जो अपकमिंग न्यू मून एक्लिप्स है, ओके, चंद्र ग्रहण है, उसको आपको वेट करना है। कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। जय माता दी।